गाइस बहुत टाइम से ना मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया जा रहा है जिसमें बेसिकली किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हाउ यूजलेस अल्फा लिपोइक सप्लीमेंट इज़ और क्यों आपको अल्फा लिपोइक एसिड सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा लिपोइक एसिड आपको भरपूर मात्रा में नेचुरल फूड सोर्सेज में ही मिल जाता है। मतलब ह्यूमंस की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा उन्हें एक नेचुरल फूड सोर्सेज में मिल जाता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी गई है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ एनीवन, आई जस्ट हैव अ प्रॉब्लम विद द इन्फॉर्मेशन दैट्स बीन गिवन थ्रू दैट वीडियो। तो मैं बस उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे करेक्ट करने जा रहा हूँ। तो बात करूँ उस वीडियो की, नाम वगैरह मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन करेक्ट करना ही है यहाँ पे। तो बात करूँ उस वीडियो की, तो सबसे फ़नी चीज़ जो उस वीडियो में बोली गई है वो ये है कि अगर आप 30 ग्राम्स आलमंड्स 30 ग्राम बादाम खाते हैं तो उसमें आपको 2500 mg अल्फा लिपोइक एसिड मिलता है। अगर आप 30 ग्राम्स हेम्प सीड्स खाते हैं तो उसमें आपको 6000 mg अल्फा लिपोइक एसिड मिलता है। और अगर आप 30 ग्राम चिया सीड्स खाते हैं तो उसमें आपको 4000 यानी 4000 mg अल्फा लिपोइक एसिड मिलता है। तो इन तीनों सोर्सेज से ही, मतलब इन तीनों सोर्सेज के अगर आप 30 ग्राम्स खा लेंगे तो लगभग आपको टोटल में 12500 mg अल्फा लिपोइक एसिड मिल जाएगा। और उस वीडियो में ऐसा बोला गया है कि जो ह्यूमंस की डेली रिक्वायरमेंट है वो 1000 से 1200 mg पर डे मैक्सिमम की है। और इन तीनों सोर्सेज से ही आपको 12500 mg, मतलब कहाँ 1000 mg और कहाँ 12500 mg, तो इन तीनों सोर्सेज से आपको 12500 mg मिल जा रहा है। मतलब भरपूर मात्रा में इन तीनों नेचुरल फूड सोर्सेज से आपको अल्फा लिपोइक एसिड मिल रहा है। इसलिए अल्फा लिपोइक एसिड सप्लीमेंट लेना इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इन तीनों सोर्सेज से जो 12500 mg की यहाँ पे बात हुई है वो आपको अल्फा लिपोइक एसिड नहीं मिलेगा, अल्फा लिनोलिक एसिड मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अल्फा लिपोइक एसिड एंड अल्फा लिनोलिक एसिड। इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म एक ही है, ALA, पर ये दोनों चीज एकदम अलग अलग है। जो अल्फा लिपोइक एसिड है वो एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, जबकि जो अल्फा लिनोलिक एसिड है वो फैटी एसिड है गाइस। मतलब ये दोनों चीज एकदम अलग है, जो उस वीडियो में इन दोनों चीज को एक ही करके बता दिया गया है। तो ये चीज बहुत ही थोड़ी सी मैं सोचा आप लोगों को करेक्ट कर दूं। और वो वीडियो देखने के बाद एक चीज मेरे मन में और आई कि यार आप लोग बादाम के पीछे क्यों पड़े हुए हो। मतलब कुछ टाइम पहले एक महाशय ने बादाम से वे प्रोटीन बनाया था। आज की डेट में आज की डेट में आलमंड से अल्फा लिपोइक एसिड बनाया जा रहा है। आने के टाइम में मुझे लग रहा है कुछ लोग बादाम से क्रिएटिन भी बना देंगे। तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड कि अल्फा लिपोइक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड ये दोनों चीजें अलग हैं। और जो आपको उसमें न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है ना कि 12500 mg आपको अल्फा लिपोइक एसिड जो है मिल जाएगा, वो आपको अल्फा लिपोइक एसिड नहीं, अल्फा लिनोलिक एसिड मिलेगा। अल्फा लिपोइक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। प्लीज़ इस चीज़ को आप समझें। अब बात करते हैं अल्फा लिपोइक एसिड के रिच फूड सोर्सेज के बारे में। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन सब फूड में नेचुरली अल्फा लिपोइक एसिड प्रेजेंट तो है, पर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में। इसीलिए गाइस लोग अल्फा लिपोइक एसिड के बेनिफिट्स पाने के लिए उसे सप्लीमेंट रूप में लेते हैं, क्योंकि एक टैबलेट अल्फा लिपोइक एसिड में जनरली आपको 300 mg अल्फा लिपोइक एसिड मिल जाता है। और ये 300 mg अल्फा लिपोइक एसिड अगर आपको नेचुरल फूड से कंज्यूम करना है तो आपको इतना ज़्यादा फूड कंज्यूम करना पड़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम लोग अल्फा लिपोइक एसिड के बेनिफिट्स पाने के लिए उसे सप्लीमेंट रूप में लेते हैं। ठीक है। अब उस वीडियो में एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि अल्फा लिपोइक एसिड की ज़रूरत आपको नहीं है क्रिएटिन के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि अल्फा लिपोइक एसिड अगर आप क्रिएटिन के साथ लेते हैं तो ये आप में क्रिएटिन बहुत ही बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करता है, पर उस वीडियो में बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए गाइस, इस चीज़ के बारे में जो रिसर्चेस है ना वो काफ़ी मिक्स्ड है, पर हैविंग सेड दैट कुछ रिसर्चेस में, कुछ मेजर रिसर्चेस में ये साफ साफ निकल के आया है कि अगर क्रिएटिन लेते वक्त आप इंसुलिन स्पाइक कराते हैं या फिर कोई शुगरी ड्रिंक लेते हैं
तो आपके बॉडी में क्रिएटिन बेहतर तरीके से रिटेन रहता है, बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से आपका मसल मास और परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल पे आपको उसमें गेन मिलता है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी में कुछ हेल्दी एडल्ट्स को लिया गया और उन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। जो ग्रुप ए था उसे 5 ग्राम क्रिएटिन, सिर्फ 5 ग्राम क्रिएटिन दिया गया। जो ग्रुप बी और ग्रुप सी था उसे 5 ग्राम क्रिएटिन के साथ साथ 93 ग्राम सिंपल कार्बोहाइड्रेट दिया गया, यानी कोई भी शुगरी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट दिया गया। और जो ग्रुप डी था उसे 5 ग्राम क्रिएटिन के साथ नॉन कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन दिया गया। रिसर्च के एंड में ये पाया कि जिस ग्रुप ने क्रिएटिन के साथ कार्बोहाइड्रेट लिया था, 93 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लिया था, उनमें क्रिएटिन बहुत ही बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हुआ है, बहुत ही बेहतर तरीके से रिटेन हुआ है। एंड गाइस फॉरगेट अबाउट दिस स्टडी, जितनी भी मेजर स्टडीज हुई हैं, जितनी भी मैक्सिमम स्टडीज हुई हैं जो क्रिएटिन का रिजल्ट प्रूव करती हैं, उनमें भी पार्टिसिपेंट्स को क्रिएटिन के साथ या फिर कोई शुगरी ड्रिंक दी गई है या फिर डेक्सट्रोज दिया गया है, जूस दिया गया है, पर कोई ना कोई शुगरी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट उन्हें दिया गया है, जिसकी वजह से उस रिसर्च में जो है ये पाया गया है कि हाँ भाई क्रिएटिन के फायदे हैं, बॉडी में रिटेन होता है और क्रिएटिन का ऑप्टिमल बेनिफिट मसल मास और मसल परफॉर्मेंस को लेके देखा गया है। इनफैक्ट गाइज एक और चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि क्रिएटिन के ऊपर एक बहुत बड़ा लिटरेचर लिखा गया है, जो कि जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का लिटरेचर है। उसमें भी बहुत सारी लार्ज स्टडीज़ का रिव्यू हुआ है, उस बेसिस पे वो लिटरेचर लिखा गया है। और उस लिटरेचर में भी ये बोला गया है, ये पाया गया है कि अगर आप अपने क्रिएटिन को डेक्सट्रोज यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट के साथ लेते हैं तो आप में क्रिएटिन बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, बेहतर तरीके से रिटेन होता है। और शायद यही एक रीज़न भी है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स कुछ ऐसे क्रिएटिन फॉर्मूला निकाले हैं जिसमें वो लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं और साथ में अल्फा लिपोइक एसिड भी ऐड करते हैं, ताकि क्रिएटिन आपके बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो। पर गाइस ये जो शुगरी ड्रिंक इंक्लूड करने का फंडा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करने का फंडा है, ये बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिस है। इसीलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि आप अल्फा लिपोइक एसिड ले सकते हैं इन शुगरी ड्रिंक के जगह पे। अल्फा लिपोइक एसिड क्या करता है, ये आपके बॉडी में इंसुलिन को मिमिक करता है, जिसकी वजह से क्रिएटिन एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब आप कोई भी शुगरी ड्रिंक अपने बॉडी में डाल भी नहीं रहे हैं और ALA लेने से आपका इंसुलिन भी स्पाइक हो जा रहा है, बेसिकली मिमिक हो रहा है और क्रिएटिन एब्जॉर्ब हो जा रहा है। पर गाइस चलिए इन सब साइंटिफिक लिटरेचर को, साइंटिफिक एविडेंस को, साइंटिफिक स्टडीज को हम झूठा मानते हैं, हम इनको साइड में रख देते हैं। चलिए अल्फा लिपोइक एसिड क्रिएटिन को एब्जॉर्ब नहीं करता, पर गाइस उसके बाद भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अल्फा लिपोइक एसिड लेने को, क्योंकि जो अल्फा लिपोइक एसिड है उसके बहुत सारे साइंटिफिकली प्रूवन अमेजिंग बेनिफिट्स पाए गए हैं। जैसे कि ये आपको मेमोरी लॉस में हेल्प करता है, ये आपके हेल्दी नर्व फंक्शन को सपोर्ट करता है, ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, हार्ट रिस्क फैक्टर्स के डिसीज को भी ये रिड्यूस करता है, ये एंटी एजिंग सप्लीमेंट भी है गाइस, ये आपके स्किन एजिंग को रिड्यूस करता है। तो इतने सारे सुपर बेनिफिट्स अल्फा लिपोइक एसिड के पाए गए हैं, इसीलिए मैं अल्फा लिपोइक एसिड सबको रिकमेंड करता हूँ। डजेंट मैटर चाहे आप क्रिएटिन ले रहे हो या क्रिएटिन ना ले रहे हो, आपको अल्फा लिपोइक एसिड लेना चाहिए। आप लोग बहुत सारे पैसे यूजलेस सप्लीमेंट पे खर्च कर देते हैं, जैसे कि BCAA, ग्लूटामाइन, CLA, कार्निटाइन, पर कोई ऐसा सप्लीमेंट जो कि सस्ता भी आता है और आपके बॉडी में सुपर अमेजिंग बेनिफिट्स भी देता है, उसे आप लोग यूज करना नहीं चाहते। मतलब ऐसे सप्लीमेंट ही यूज करना चाहते हैं जो बाहरी दिखावा है, जो ऐसे मसल वसल निकालते, अंदर की बॉडी का क्या होगा गाइस, उसको भी ख्याल रखना हमारा फर्ज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए गाइस मैं ALA यहाँ पे आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोग ALA लीजिए, डजेंट मैटर चाहे आप क्रिएटिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। और इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि अगर कोई बंदा BCAA, ग्लूटामाइन, CLA, कार्निटाइन जैसे यूजलेस सप्लीमेंट को एक्सपोज करता है, तो कोई भी खड़ा नहीं होता उसे अप्रिशिएट करने के लिए कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, सदियों से चले आ रहे मिथ को बस्ट किया है। पर अगर कोई बंदा एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताता है जिसके सुपर अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, तो लोग उठ के आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए कि ये सप्लीमेंट नहीं चाहिए, ये तो कुछ भी बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो गाइज प्लीज़ आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करें,
फिर उसके बाद आप जानें कि क्या डिफरेंस होता है अल्फा लिपोइक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड में, और उनके फूड सोर्सेज की, क्या फूड सोर्सेज से अल्फा लिपोइक एसिड आपको भरपूर मात्रा में लेना पॉसिबल है कि नहीं। आप लोग अपनी खुद रिसर्च कर सकते हैं, मैंने सारी रिसर्च के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप जाइए और वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और गाइस लास्टली एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए ये सबके लिए नहीं है इसलिए बुरा मत मानिएगा, पर जो फैक्ट है मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए सिर्फ बॉडी बना लेने से आप लोगों को सप्लीमेंट साइंस या बॉडी बिल्डिंग साइंस के बारे में पता नहीं चलता है। अगर ऐसा होता तो आप लोग आयोडेक्स लगा के एब्स बना लेते, बादाम से वे प्रोटीन बना लेते, या फिर डाइटरी फाइबर खाने से मसल फाइबर बना लेते। तो गाइस सिर्फ बॉडी बना लेने से आप लोगों को सप्लीमेंट साइंस और बॉडी बिल्डिंग साइंस के बारे में पता नहीं चलता। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। तो ये आज का वीडियो था। किसी को यहाँ पे नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन करेक्ट की जा रही है। और आप लोगों को ALA जो कि अल्फा लिपोइक एसिड का फुल शॉर्ट फॉर्म भी है, और अल्फा लिनोलिक एसिड का भी शॉर्ट फॉर्म है, उन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बताया जा रहा हूँ कि ज़मीन आसमान का दोनों में फ़र्क है, दोनों को आप एक चीज़ ना समझें। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।